जय हिंद। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26वां पूछा जाता है और का वाला पूछा जाता है। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन होंगे। इनमें से आपको क्या बता रहा है, एक किसी का आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उसकी यहाँ पर क्या करना है, एक रचना लिखना है, और जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। और उसी प्रकार से खा वाला पूछा जाता है, दिए गए कवियों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है, 3 होते हैं, इनमें से आपको भी एक लिखना होता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताने वाले हैं कि कैसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में और कितना बड़ा लिखना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करना है, जिससे आप लोग पूरे नंबर मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, हर साल ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो इसको बताने वाले हैं कि कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 26वां प्रश्न होगा और यहाँ पर थर्ड वाला या फिर कोई भी हो सकता, थर्ड या सेकंड आपको तैयार कर लेना। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के वीडियो में ये बताऊंगा, उसके बाद में ये बता दूंगा, उसके बाद में ये वाला बता दूंगा, और ये 5 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे लिखना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करना, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना, बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन का यूज़ करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, सबसे पहले वहाँ पर आपको क्या करना है, कॉपी मिलेगी, वहाँ पर आपको सबसे पहले जैसे प्रश्न नंबर 26वां था, तो यहाँ पर काले पेन से आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है प्रश्नोत्तर। उसके बाद में यहाँ पर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 26 का कितना था, का वाला था, तो यहाँ पर का वाला कर देना। उसके बाद में यहाँ पर हेडिंग जैसे तीसरा प्रश्न कर रहे हैं जैसे जयशंकर प्रसाद, तो ऐसे तीसरा करके, और यहाँ पर आपको लिख देना है काले पेन से जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार से लिखने के बाद उसके बाद में यहाँ पर इतना लिख गया। इसके नीचे यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डाल लेना काले पेन से, जीवन परिचय। उसी प्रकार से आपको लिख देना। आप कैसे लिखना वो आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको काले और नीले पेन का यूज़ करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे हेडिंग डालना, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 26 का हो तो का, खा वाला हो तो खा। उसके बाद में सेकंड हो तो सेकंड, थर्ड वाला हो तो थर्ड। एक ही आपको लिखना, तीनों नहीं लिखना। बहुत सारे लोग तीनों लिख देते, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना, एक आपको लिखना होता। उसमें खुद साफ साफ लिखा होता कि आपको एक करना है। नीचे यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डालकर अब ऐसे लिखना है। तो कैसे लिखना है देखिए, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, केवल वीडियो को देखना है, बहुत आसानी से आप लोगों की याद भी हो जाएगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए कैसे लिखना है, जीवन परिचय हेडिंग डाली। उसके बाद में कैसे लिखना है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। और जो मैंने लाल पेन से लिखा है, इसको आपको काले पेन से लिखना है, जिससे क्या होगा, हाईलाइट होगा और अच्छा दिखेगा यहाँ पर दिखने में। तो ये ध्यान रखना है। तो फिर से देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था, पूर्ण विराम। इतना याद हो गया। उसके बाद में इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुंगनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। तो इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था, जो सुंगनी साहू के नाम से प्रख्यात थे या फिर प्रसिद्ध थे। कुछ भी यहाँ पर आप लोग लिख सकते थे, जो भी आपको सरल लगे। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुंगनी साहू के नाम से प्रख्यात थे या फिर प्रसिद्ध थे। यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैसे 1 से 5 तक, जो यहाँ पर ये कहाँ पढ़े, 1 से 5 या फिर 1 से 10 तक, तो कहाँ पढ़े, इनकी प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ जो घर पर ही हुआ था, जो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त करी। उसके बाद में पूर्ण विराम। इतना समझ में आया। उसके बाद में आगे लिखना है, संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही पूर्ण की। जो इन्होंने प्रारंभ की शिक्षा भी घर पर ही पूर्ण की। उसके बाद में इन्होंने संस्कृत जैसे फारसी, उर्दू और हिंदी का शिक्षा का इन्होंने घर पर ही पूर्ण अध्ययन किया। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ तक आपको याद हो गया। उसके बाद में आगे लिखना है, कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहाँ 8वीं कक्षा से
ऊपर नहीं पढ़ सके। आगे कैसे लिखना है, कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, आगे लिखना है यहाँ पर 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। जो 12 वर्ष के, जब ये 12 वर्ष के जयशंकर प्रसाद थे तब इनके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद में आगे लिखना है इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। जो इनका अधिकांश जीवन था ये काशी में ज़्यादातर बीता। उसके बाद में आगे लिखना है जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर मिला। उसके बाद में घर में अनेक विपत्तियों से इनका क्षय रोग होने के कारण 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से आपको लिख देना। बहुत ही सिंपल सा मैंने बताया, इतना ही आपको लिखना है क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, बहुत सारी चीज़ें आपको लिखना होता है और 80 वर्ड में लिखना होता है। तो ये 80 वर्ड आराम से हो जाएंगे। तो इतना बड़ा लिख दोगे और आपको यहाँ पर 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। किस कारण हुई थी, तो क्षय रोग के कारण जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में रचनाएं जैसे हेडिंग डाल लेना है और इनको एक नहीं, देखिए 2-3 लिख दोगे, जिससे क्या होगा, और याद भी कर लेना है। जितनी आपको चाहे उतनी याद कर लेना, लेकिन आपको वहाँ पर 2-3 या 4 लिख देना है। यहाँ पर रचनाएं जैसे अजातशत्रु हो गए, ध्रुव सामने हो गए, आकाशदीप हो गए, छाया हो गई, इंद्रजाल हो गए, आंधी हो गई, ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। तो ऐसे आपको हेडिंग डालकर यहाँ पर इनकी रचनाएं लिख देना है। तो बहुत सिंपल सा है। फिर से मैं आप लोगों को एक बार पढ़ा देता हूँ जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा। तो देखिए फिर से देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इतना याद हो गया। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुंगनी साहू के नाम से प्रख्यात थे या फिर यहाँ पर प्रसिद्ध थे। उसके बाद में इनकी प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। उसके बाद में संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही पूर्ण करी। उसके बाद में कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया किंतु वहाँ 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। इतना समझ में आया। उसके बाद में आगे लिखना है 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। उसके बाद में जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर भी मिला। उसके बाद में घर में अनेक विपत्तियों से इनका क्षय रोग होने के कारण इनकी यहाँ पर 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई थी इनसे पहले। उसके बाद में भाभियों की भी हो गई थी, इसलिए इनके क्या हो गया था, क्षय रोग, टीबी हो गई थी, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई थी 1937 ईस्वी में। ये ध्यान रखना है। जन्म कब हुआ था, यहाँ पर 30 जनवरी 1889 ईस्वी में। इनका पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनकी मृत्यु कब हुई, 1937 ईस्वी में। ये ध्यान रखना। बाकी ये बीच के पॉइंट अपने तरफ से भी लिख सकते हैं। उसके बाद में इनकी रचनाएं जैसे यहाँ पर अजातशत्रु हो गई, ध्रुव सामने हो गई, आकाशदीप हो गई, छाया हो गई, इंद्रजाल हो गए आदि। इतना आपको याद कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से आप लोग इसको याद कर लेना। बहुत सिंपल सा लिख लेना आपने अपने कॉपी में, जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा। और इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए, उसका PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। तो ये याद कर लेना। बाकी कमेंट में बताना अब किस पर जीवन परिचय चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का भी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तुलसीदास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सूरदास जी का भी। तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इसको याद भी कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th वालों के लिए, 12th वाले भी इसको याद कर सकते हैं।